हेलो साथियों, नमस्कार। क्लॉज वाइज कंपैरिजन ऑफ आईएसओ स्टैंडर्ड्स के इस सेशन में मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। स्टैंडर्ड ईयर वाइज हम कंपैरिजन कर रहे हैं और वो ईयर है 2008, 14 और 15। तो इन्हीं सालों का हम कंपैरिजन करेंगे कि किस साल में कौन सा क्लॉज हटाया गया, कौन सा क्लॉज जोड़ा गया, कौन से क्लॉज में कुछ बदलाव हुए। इस चीज को लेकर के हम ये सेशन लेकर के आए हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। और स्पेशली मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो आईएसओ के कार्य में लगे हुए हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज में हो, चाहे बैंक में हो, चाहे वो अस्पताल में हो। जो लोग आईएसओ से संबंधित वर्क कर रहे हैं उन लोगों से तो विनती है ही है कि वो लोग मेरे इस वीडियो को और चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। बाकी के और लोग भी जिनको वीडियो अच्छा लगे तो वो लोग इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने कमेंट दे सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं। तो साथियों, आज का जो चर्चा का और कंपैरिजन का हमने क्लॉज सेलेक्ट किया है वो है 5.46 प्लानिंग, 5.4.1 क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स एंड 6.2 क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लानिंग टू अचीव। पिछले वीडियो में साथियों हमने जो चर्चा की थी वो क्लॉज नंबर थे 5.46, 5.4.1 एंड 6.2। ये तो हम आज चर्चा कर रहे हैं, लेकिन पिछले वीडियो में हमने जो चर्चा की थी 5.2 एंड 5.3 पर हमने चर्चा की थी। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान और आप देख रहे हैं एनके क्वालिटी ट्रेनर का यूट्यूब चैनल। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं आपको डिस्कशन पर ले चलता हूं। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस स्लाइड में हमने तीन कॉलम बनाए हुए हैं, पहला 2008, दूसरा 14 और तीसरा 2015। इन तीनों स्टैंडर्ड का कंपैरिजन करते हैं। 2008 में 5.4 प्लानिंग था, जो 14 और 15 में लगभग एक ही रहा, इसलिए 14 में कोई इसका डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है। और 2015 में ये क्लॉज चेंज होकर के 6 हो गया, जिसका टाइटल प्लानिंग रहा। यानी कहने का पर्पज यह है कि 2008 में क्लॉज नंबर 5.4 को प्लानिंग में डाला गया था, या प्लानिंग के नाम से टाइटल था, जो कि क्लॉज नंबर 6 प्लानिंग 2015 में आ गया। 6 के हमने सब क्लॉज भी देखे हैं। 6 में सब क्लॉज बनाए हैं। 6.1 एक्शन टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, यानी कहने का मतलब ये है कि जोखिमों और अवसरों को संबोधित करने के लिए कार्रवाई कार्रवाई क्या करनी है, एक्शन लेना है। और इसी का दूसरा सब क्लॉज है 6.1.1 व्हेन प्लानिंग फॉर द क्वालिटी मैनेजमेंट, the organization shall consider the issues referred to in 4.1 and the requirement referred to in 4.2 and determine the risk and opportunity that need to be addressed to। यानी कहने का पर्पज ये है, 6.1.1 कहता है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की योजना बनाते समय संगठन, ऑर्गेनाइजेशन 4.1 में निर्दिष्ट मुद्दों, जो 4.1 में डिस्क्राइब किए गए हैं, और 4.2 में निर्दिष्ट आवश्यकताओं पर, यानी जो हमारे 4.1 में मुद्दे बताए गए हैं और 4.2 में जो आवश्यकताएं बताई गई हैं, किसके लिए? क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, पर विचार करेगा और उन जोखिमों और अवसरों का निर्धारण करेगा जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वो पॉइंट कौन से हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है? वो ए है, गिव एश्योरेंस दैट द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कैन अचीव इट्स इंटेंडेड रिजल्ट। कहने का मतलब यह है कि ऑर्गेनाइजेशन ये इंश्योर करे, ये आश्वासन दे कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम अपने इच्छित परिणाम प्राप्त कर रही है या कर सकती है या नहीं कर रही है, इस चीज का आश्वासन ऑर्गेनाइजेशन को देना है। और बी पॉइंट है, इनहेंस डिजायरेबल इफेक्ट, यानी वांछनीय
प्रभाव बढ़ाएं, जो हमारी आवश्यकता है उसके लिए हमें क्या प्रभाव बढ़ाना है उसको बढ़ाएगा ऑर्गेनाइजेशन। और सी पॉइंट है, कंसीडरेशन सी पॉइंट है, प्रिवेंट और रिड्यूस अनडिजायर्ड इफेक्ट और अवांछनीय, यानी जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है, उन प्रभावों को रोकना है या फिर कम करना है। और अगला डी पॉइंट है अचीव इम्प्रूवमेंट, और कुछ हमें ऐसा करना है कि जो हमारा प्लान है इम्प्रूवमेंट का, कि हमें कितना इम्प्रूवमेंट करना है, तो उसको सुधार प्राप्त करने के लिए कुछ ऐसी प्लानिंग करनी है कि हम अपना अचीव इम्प्रूवमेंट कर लें, जो इम्प्रूवमेंट हमने सोचा हुआ है उसको हम अचीव कर सकें। तो कंटिन्यूएशन है अगली स्लाइड में जो हम दे रहे हैं। 2008 में 5.4.1 क्वालिटी ऑब्जेक्टिव था। 5.4.1 क्वालिटी ऑब्जेक्टिव था, जो कि 5.4 प्लानिंग का ही सब क्लॉज है। 5.4.1 क्वालिटी ऑब्जेक्टिव, इसमें क्वालिटी ऑब्जेक्टिव 2008 के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली क्या कहता है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्वालिटी ऑब्जेक्टिव एट रिलीवेंट फंक्शन एंड लेवल, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव shall be measurable and consistent with the quality policy। देखिए क्वालिटी ऑब्जेक्टिव पे एक वीडियो हमने इसी सेशन में पहले बना चुके हैं और उसमें हमने पूरा डिटेल दिया था कि क्वालिटी ऑब्जेक्टिव क्या है और उसका बेनिफिट क्या है ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये चीज है। तो कहने का पर्पज ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्वालिटी ऑब्जेक्टिव एट रिलेवेंट फंक्शन, यानी प्रासंगिक कार्यों और स्तरों पर गुणवत्ता उद्देश्यों की स्थापना। साथ ही क्वालिटी ऑब्जेक्टिव shall be measurable consistent with the quality policy, और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी पॉलिसी है उसके और अकॉर्डिंगली क्वालिटी ऑब्जेक्टिव मापने योग्य और गुणवत्ता नीति के अनुरूप होने चाहिए या होंगे, जो बता रहे हैं स्टैंडर्ड 2008 में जो डिस्क्राइब किया गया था 5.4.1 में क्वालिटी ऑब्जेक्टिव के लिए। 14-15 में मैं फिर वही करूंगा कि दोनों एक जैसे ही हैं। 14 में इसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन 2015 में यही क्लॉज 6.2 आया, इसको चेंज करके 6.2 किया। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं 6 प्लानिंग था और 6.1 में हमने एक्शन टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी बताई थी और इसका सब क्लॉज बताया था। लेकिन ये अगला क्लॉज, इसका सब क्लॉज 6.2, इसमें कहता है कि क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लानिंग टू अचीव देम, यानी संगठन ऑर्गेनाइजेशन गुणवत्ता उद्देश्यों और उन्हें प्राप्त करने की योजना तैयार करेगा। फिर कहता है 6.2.1 में, जो इसका सब क्लॉज हो जाता है, द ऑर्गेनाइजेशन सेल इस्टेब्लिश क्वालिटी ऑब्जेक्टिव एट रिलीवेंट फंक्शन लेवल और प्रोसेसेस नीडेड फॉर द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए आवश्यक प्रासंगिक कार्यों, स्तरों और प्रक्रियाओं पर गुणवत्ता उद्देश्य स्थापित करेगा, यानी क्वालिटी ऑब्जेक्टिव बनाएगा। ये चीज हो गई। अब उसको बनाने के लिए द क्वालिटी ऑब्जेक्टिव सेल वो कैसा होना चाहिए, वो चीज यहाँ पर बिल्कुल विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश की गई है इस स्टैंडर्ड में, और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। तो नंबर 1 क्वालिटी ऑब्जेक्टिव कैसा होना है, बी कंसिस्टेंट विद द क्वालिटी पॉलिसी, यानी कि गुणवत्ता नीति के अनुरूप होना चाहिए हमारा क्वालिटी ऑब्जेक्टिव। दूसरा पॉइंट है बी मेजरेबल, यानी ये मापने योग्य होना चाहिए जिसका हम मेजरमेंट ले सकें। सी है टेक इनटू अकाउंट एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट्स, यानी कहने का मतलब ये है कि लागू आवश्यकताओं
को ध्यान में रखें। टेक इनटू अकाउंट यानी उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, किसकी, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हम रिक्वायरमेंट चाहते हैं। डी पॉइंट है बी रिलेवेंट टू कंफर्मिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड टू एनहेंसमेंट ऑफ क्वालिटी सेटिस और कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो कहने का मतलब यह है कि उत्पादों और सेवाओं की यानी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की अनुरूपता और ग्राहक संतुष्टि को बढ़ाने के लिए प्रासंगिक होना है। समझ में आ गया होगा बात में जो कहना चाह रहा हूं, वो प्रासंगिक है। उत्पादों और सेवाओं की अनुरूपता, किसके लिए अनुरूपता, जो ग्राहक सेटिस्फेक्शन के लिए यानी कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने के लिए चाहिए, वो ऑर्गेनाइजेशन को करना है। अच्छा, इसके बाद में आती है बी मॉनिटर्ड, यानी हमें मॉनिटर करना है, निगरानी बनाए रखना है। फिर इसके बाद में बी कम्युनिकेटेड, पूरे क्वालिटी ऑब्जेक्टिव को हमें कम्युनिकेट करना है, सभी को संप्रेषित किया जाना है, सबको कम्युनिकेट करना है। इसके बाद में बी अपडेटेड एज एप्रोप्राइट, और उचित के रूप में अध्ययन किया जाना चाहिए, यानी जो हमने अपडेटेड किया है वो अच्छी तरह से चारों तरफ सभी लोगों को कम्युनिकेट हो जाना चाहिए, सब अपडेट होने चाहिए। द ऑर्गेनाइजेशन सेल मेंटेन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन ऑन द क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स। और क्या करेगा संगठन, और संगठन करेगा, ऑर्गेनाइजेशन करेगा कि जो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव है उसका पूरा एक डाटा डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन बनाएगा, वो बनाए रखेगा। तो साथियों, ये मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि आज का कंपैरिजन का ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करना, और आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगले वीडियो में जो हम चर्चा करेंगे, वो डिस्कशन करेंगे, वो क्लोज नंबर हमने सेलेक्ट किए हैं 5.4, 0.2, 5.5, 4.2 एंड 5.3 पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। बने रहिए एनके क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल के साथ, और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और सुझाव दे सकते हैं आप अपने हमारे इसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए। तो बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एनके क्वालिटी ट्रेनर के साथ में देखते रहिए और इंटरेस्ट से अपना काम करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।